हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्लॉक 2 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको, और आप भी साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करना कि आपको समझ में आए कि आपका कितना सही होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ए बायोटिक एंड एबायोटिक, बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सी लिविंग एंड नॉन लिविंग, और डी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो राइट ऑप्शन होगा बी renewable and non-renewable. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी वाटर, और डी नेचुरल गैस। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय गैस है? ए फॉरेस्ट और अनवीकरणीय संसाधन है, ए फॉरेस्ट, बी वाइल्ड लाइफ, सी कोल, और डी वाटर। तो राइट ऑप्शन होगा सी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जल चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? ए कार्बन साइकिल, बी नाइट्रोजन साइकिल, सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और डी ऑक्सीजन साइकिल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर चेंजेस इनटू वेपर बाय, जल वाष्प में किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है? ए कंडेंसेशन, बी एवापोरेशन, सी प्रेसिपिटेशन, और डी डिपोजिशन। सो राइट ऑप्शन होगा बी एवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड बाय, जल वाष्प द्रव में किस प्रक्रिया द्वारा बदलती है? ए कंडेंसेशन, बी एवापोरेशन, सी सब्लिमेशन, और डी रन ऑफ। तो राइट ऑप्शन होगा ए कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन, स्नो एंड हेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी वर्षा, हिमपात और ओले किसके उदाहरण हैं? ए एवापोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी प्रेसिपिटेशन, और डी ट्रांसपिरेशन। सो राइट ऑप्शन होगा सी प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर इज, यानी मीठे पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता इनमें से कौन है? ए इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर, सी डोमेस्टिक यूज़, और डी ट्रांसपोर्ट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इन, यानी भूजल कहाँ संग्रहित होता है? ए एटमॉस्फेयर, बी एक्वीफर, सी ग्लेशियर, और डी ओशन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एक्वीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोसेस रिमूव्स ग्राउंड वाटर फास्टर दैन रिचार्ज, यानी भूजल के पुनर्भरण से अधिक निकासी किसे कहते हैं? ए कंजर्वेशन, बी ओवर एक्सप्लोरेशन, सी रिचार्ज, और डी इरिगेशन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओवर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी समुद्री जल की लवणता लगभग कितनी होती है? ए 1%, बी 2%, सी 3.5%, और डी 5%। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैकिश वाटर इज फाउंड इन, यानी खारा मीठा जिसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं वो कहाँ पाया जाता है? ए रिवर्स, बी एस्टुरीज, सी लेक्स, और डी ग्लेशियर्स। तो राइट ऑप्शन होगा बी एस्टुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय, यानी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, बी सीवेज, सी एग्रीकल्चरल केमिकल्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, यानी कम वर्षा के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है? ए फ्लड, बी ड्राउट, सी साइक्लोन, और डी सुनामी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ड्राउट, यानी सूखा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड्स अकर मेनली ड्यू टू, यानी बाढ़ मुख्यतः किस कारण से आती है? ए एक्सेस रेनफॉल, बी अर्थक्वेक, सी वोल्केनो, और डी डिफॉरेस्टेशन ओनली। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेस रेनफॉल, यानी ज़्यादा वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन, यानी वर्षा जल संचयन किस में सहायक है? ए ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बी सॉइल इरोजन, सी वाटर पोल्यूशन, और डी डिफॉरेस्टेशन। राइट ऑप्शन होगा ए ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसैलिनेशन मीन्स, यानी विलवनीकरण का अर्थ क्या है? ए क्लीनिंग रिवर्स, बी रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर पोल्यूशन, और डी वाटर स्टोरेज। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18,
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज़ फेमस इन, यानी बांस ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ए राजस्थान, बी मेघालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सी पंजाब और डी गुजरात। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेघालय और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल इरिगेशन सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन, यानी कुल सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? ए केरला, बी हिमाचल प्रदेश और स्पीति वैली, सी तमिलनाडु और डी ओडिशा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड्स, यानी जल संरक्षण में क्या शामिल है? ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी इफिशिएंट इरिगेशन, सी रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लैंड, भूमि की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? ए रॉक, बी सॉइल, सी सैंड और डी क्ले। तो राइट ऑप्शन होगा बी सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल सपोर्ट्स, यानी मिट्टी का आधार क्या है इनमें से? ए ओनली प्लांट्स, बी ओनली एनिमल्स, सी एंटायर लाइफ सिस्टम और डी इंडस्ट्रीज। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंटायर लाइफ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स मेनली ऑन, मिट्टी की उर्वरता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ए कलर, बी ऑर्गेनिक मैटर, सी टेम्परेचर और डी एयर। तो राइट ऑप्शन इसका है बी ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ए रेड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल, सी एलोवियल सॉइल और डी डिजर्ट सॉइल। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी इनमें से कौन सी है? ए ब्लैक, बी रेड, सी एलोवियल और डी डेजर्ट। तो राइट ऑप्शन होगा सी एलोवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल इज रिच इन, यानी लाल मिट्टी किसमें समृद्ध होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी ह्यूमस। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, यानी लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डिजर्ट सॉइल इज, क्वेश्चन 27, डिजर्ट सॉइल इज मेनली फाउंड इन, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ए केरला, बी राजस्थान, सी असम और डी बिहार। तो राइट ऑप्शन है बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फॉर्मेशन बिगिंस विद, मिट्टी बनने की प्रक्रिया किससे शुरू होती है? ए फोटोसिंथेसिस, बी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, सी फ्लड्स और डी इरिगेशन। तो राइट ऑप्शन है बी वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, फिजिकल वेदरिंग इज कॉज्ड मेनली बाय, यानी भौतिक अपक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? ए रेन ओनली, बी मैकेनिकल फोर्सेस, सी एनिमल्स और डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मैकेनिकल फोर्सेस। 30 नंबर क्वेश्चन, केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स, यानी रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स, बी विंड इरोजन, सी रिवर इरोजन और डी ग्रेजिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए केमिकल रिएक्शन इन रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 31, ह्यूमस इज फॉर्म्ड ड्यू टू, ह्यूमस किससे बनता है? ए रॉक्स, बी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सी सैंड और डी क्ले। राइट ऑप्शन होगा बी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ह्यूमस इम्प्रूव्स, यानी ह्यूमस किस में सुधार करता है? ए सॉइल फर्टिलिटी, बी टेम्परेचर, सी रेनफॉल और डी विंड स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड डिग्रेडेशन मीन्स, यानी भूमि निम्नीकरण का अर्थ है, इनमें से क्या अर्थ है? ए इंक्रीज इन फर्टिलिटी, बी डिटोरिएशन ऑफ लैंड क्वालिटी, सी फॉरेस्ट ग्रोथ और डी इरिगेशन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है? ए एफोरेस्टेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी माइनिंग और डी ओवरग्रेजिंग। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ओवरग्रेजिंग रिजल्ट्स इन, यानी अत्यधिक चराई से क्या होता है? ए सॉइल कंजर्वेशन, बी लैंड डिग्रेडेशन, सी एफोरेस्टेशन और डी रेनफॉल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज, यानी मृदा अपरदन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, रिमूवल ऑफ टॉप्स फर्टाइल सॉइल, सी इरिगेशन और डी फ्लड कंट्रोल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी
रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ए डिफॉरेस्टेशन, बी प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सी माइनिंग और डी ओवर ग्रेजिंग। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल रीजन इज फेमस फॉर, चंबल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ए डेल्टा, बी रेवेंस, सी ग्लेशियर्स और डी वॉल्केनो। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी रेवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, यानी चेक डैम किस लिए बनाए जाते हैं? ए इंक्रीज पॉल्यूशन, बी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सी माइनिंग और डी अर्बनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इरीगेशन प्रैक्टिस कॉजेज सैलिनिटी, यानी कौन सी सिंचाई पद्धति लवणीयता बढ़ाती है? ए ड्रिप इरीगेशन, बी एक्सेसिव इरीगेशन, सी स्प्रिंकलर इरीगेशन और डी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, एक्सेसिव इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन, यानी फसल चक्र अपनाने से क्या लाभ होता है? ए सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेज, सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ती है, बी सॉइल इरोजन इंक्रीजेज, सी वाटर पोल्यूशन और डी माइनिंग। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प्स इन, यानी दलहनी फसलें किस में सहायक होती हैं? ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, बी सॉइल इरोजन, सी डिजर्टिफिकेशन और डी सैलिनिटी। सो क्वेश्चन 42 का राइट ऑप्शन है ए, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टलैंड डेवलपमेंट मेनली एम्स टू, बंजर भूमि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए लैंड रीजनरेशन, बी अर्बनाइजेशन, सी माइनिंग और डी डिफॉरेस्टेशन। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लैंड रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, IWDP स्टैंड्स फॉर, यानी IWDP का पूर्ण रूप क्या होगा? ए इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सी इंडियन वाटर डेवलपमेंट प्लान और डी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, सॉइल इज़ कंसीडर्ड, यानी मिट्टी को क्या माना जाता है? ए रिन्यूएबल रिसोर्स, बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सी अनलिमिटेड रिसोर्स और डी आर्टिफिशियल रिसोर्स। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच प्रोसेस फॉर्म्स ह्यूमस, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए मिनरलाइजेशन, बी ह्यूमिनिफिकेशन, सी वेदरिंग और डी सैनिटेशन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ह्यूमिनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर बायोलॉजिकल एजेंट्स इन डीकम्पोजिशन आर, यानी अपघटन के प्रमुख जैविक कारक है? ए बैक्टीरिया एंड फंगी, बी फिश, सी बर्ड्स एंड डी इंसेक्ट्स। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच प्रैक्टिस इंक्रीजेज सॉइल सैलिनिटी, कौन सी प्रक्रिया मिट्टी की लवणीयता बढ़ाती है? ए ओवर इरीगेशन, बी क्रॉप रोटेशन, सी मल्टिंग और डी प्लांटेशन। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ओवर इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, विच रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, किस संसाधन के बनने में लाखों वर्ष लगते हैं? ए वाटर, बी सॉइल, सी फॉरेस्ट और डी ग्रास। तो राइट ऑप्शन बी, सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? ए वाटर, बी विंड, सी सॉइल और डी सनलाइट। तो राइट ऑप्शन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ, वन किसका उदाहरण है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, सी एक्सॉटिबल रिसोर्स और डी मिनरल रिसोर्स। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट हेल्प इन, वन किस में सहायता करते हैं? ए एयर पोल्यूशन ओनली, बी वाटर पोल्यूशन, सी क्लाइमेट रेगुलेशन और डी डिजर्ट फॉर्मेशन। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, क्लाइमेट रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एक्ट एज ए, वन किस रूप में कार्य करते हैं? ए कार्बन सोर्स, बी कार्बन सिंक, सी ऑक्सीजन सिंक और डी वाटर सोर्स ओनली। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सिंक मीन्स, यानी कार्बन सिंक का अर्थ क्या है? ए रिलीजेज CO2, यानी CO2 रिलीज करना, बी एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर CO2, यानी एब्जॉर्ब और स्टोर दोनों करना CO2 को, सी प्रोड्यूसेस मीथेन, यानी मीथेन प्रोड्यूस करता है और डी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ओनली, यानी केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्स CO2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, फॉरेस्ट रिड्यूस यानी वन किसे कम करते हैं? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी अर्थक्वेक, सी साइक्लोन्स और डी वॉल्केनोज। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट्स वन किसकी रक्षा करते हैं? ए बायोडाइवर्सिटी, बी इंडस्ट्रीज, सी बिल्डिंग्स और डी रोड्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन अबाउट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में लगभग कितनी ज्ञात प्रजातियां पाई जाती हैं? ए 10%, बी 20%, सी मोर देन 50% और डी 5%। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी मोर देन 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रिवेंट यानी वन किसे रोकते हैं? ए सॉइल इरोजन, बी रेनफॉल, सी फोटोसिंथेसिस और डी रिवर्स। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट इंप्रूव वन किस में सुधार करते हैं? ए एयर क्वालिटी, बी नॉइस पॉल्यूशन, सी सॉइल एसिडिटी और डी माइनिंग। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एयर क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट वन किसकी सुरक्षा करते हैं? ए वाटर सेट्स, बी फैक्ट्रीज, सी रेलवेज और डी डैम्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द लार्जेस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इज सबसे बड़ा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ए कोल, बी फॉरेस्ट, सी पेट्रोलियम और डी आयरन। तो नेक्स्ट राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स यानी वनों की कटाई का क्या अर्थ है? ए प्लांटेशन, बी परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, सी कंजर्वेशन और डी एफोरेस्टेशन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट इनडायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज यानी वनों की कटाई का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कारण में से क्या है? ए फ्लड्स, बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी अर्थक्वेक और डी रेनफॉल। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फॉरेस्ट फायर्स में अकर यानी वनाग्नि जो वनों में आग लगती है वो किस कारण से हो सकती है? ए नेचुरली ओनली, बी ह्यूमन इंड्यूस्ड ओनली, सी बोथ नेचुरली एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड और डी नन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी both naturally and human induced. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इनमें से कौन सा वनों की कटाई का कारण नहीं है? ए माइनिंग, बी डैम कंस्ट्रक्शन, सी एफोरेस्टेशन और डी अर्बनाइजेशन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजिंग कॉजेज यानी अत्यधिक चराई से क्या होता है? ए सॉइल कंजर्वेशन, बी सॉइल इरोजन, सी रेनफॉल और डी एफोरेस्टेशन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, पेस्ट अटैक्स डिस्ट्रॉय कीटों का आक्रमण किसे नष्ट करता है? ए फॉरेस्ट ट्रीज, बी रिवर्स, सी रॉक्स और डी क्लाउड्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेस्ट ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज यानी वनों की कटाई का एक परिणाम है, इनमें से कौन सा एक परिणाम हो सकता है? ए इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सी मोर रेनफॉल और डी बेटर सॉइल। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज यानी वनों की कटाई से क्या होता है? ए सॉइल इरोजन, बी सॉइल फॉर्मेशन, सी मोर ऑक्सीजन और डी लेस पॉल्यूशन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस वनों की कटाई से क्या घटता है? ए ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स, बी CO2, सी रेन और डी टेम्परेचर। सो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस यानी वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? ए बायोडाइवर्सिटी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉरेस्ट कवर और डी ह्यूमस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72, ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किसके कारण होती है? ए इंक्रीज इन CO2, बी इंक्रीज इन ऑक्सीजन, सी विंड और डी रेन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीज इन CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड वन उत्पादों में शामिल है? ए टिम्बर, बी गम, सी हनी और डी ऑल ऑफ दीज। सो 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 74 नंबर, माइनिंग इफेक्ट्स खनन किसे प्रभावित करता है? ए फॉरेस्ट, बी बायोडाइवर्सिटी, सी एनवायरनमेंट और डी ऑल ऑफ दीज।
सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स मेनली अफेक्ट्स, बांध निर्माण मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बी डिजर्ट, सी ओशन और डी एटमॉस्फेयर। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ट्राइबल पीपल मेनली डिपेंड ऑन, यानी जनजातीय लोग मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं? ए फॉरेस्ट रिसोर्सेज, बी इंडस्ट्रीज, सी फैक्ट्रीज और डी एयरपोर्ट्स। तो राइट ऑप्शन है ए फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTFP स्टैंड्स फॉर, इसका जो है पूर्ण रूप बताना है। सो ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बी नेशनल ट्री फॉरेस्ट पॉलिसी, सी न्यू टिम्बर फॉरेस्ट प्लान और डी नन। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। विच इज़ एन NTFP, इसमें से कौन सा गैर कास्ट वन उत्पाद है? ए हनी, बी आयरन, सी सीमेंट और डी कोल। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ए हनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज पास्ड इन वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, किस वर्ष में पारित हुआ था? ए 1992, बी 2000, सी 2006 और डी 2012। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट रिकॉग्नाइजेज राइट्स ऑफ, वन अधिकार अधिनियम किनके अधिकारों को मान्यता देता है? ए इंडस्ट्रियलिस्ट, बी फॉरेस्ट dwellers and scheduled tribes, C tourists and D traders। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट dwellers and scheduled tribes। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। एफॉरेस्टेशन मीन्स, वनीकरण का अर्थ क्या है? कटिंग फॉरेस्ट, प्लांटिंग ट्रीज, सी माइनिंग और डी ग्रेजिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्लांटिंग ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फॉरेस्ट्री एम्स टू, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? ए मीट लोकल नीड्स फॉर फ्यूल एंड फॉडर, बी माइनिंग, सी अर्बनाइजेशन और डी डिफॉरेस्टेशन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीट लोकल नीड्स फॉर फ्यूल एंड फॉडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स, यानी कृषि वानिकी का अर्थ है? ए ग्रोइंग क्रॉप्स विद ट्रीज, बी माइनिंग, सी डैम कंस्ट्रक्शन और डी रोड बिल्डिंग। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ग्रोइंग क्रॉप्स विद ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, आप उसको उस पर फॉलो करके यहाँ से वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एम्स एट, यानी सतत वन प्रबंधन का उद्देश्य है? ए लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन, बी मैक्सिमम कटिंग, सी बर्निंग फॉरेस्ट और डी माइनिंग। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 85। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और मीन्स JFM प्रमोट्स, संयुक्त वन प्रबंधन किसे बढ़ावा देता है? ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बी लीगल लॉगिंग, सी माइनिंग और डी हंटिंग। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट फायर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई, यानी वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे? ए फायर मैनेजमेंट सिस्टम, बी डिफॉरेस्टेशन, सी माइनिंग और डी ग्रेजिंग। सो राइट ऑप्शन बाई फायर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, पेड़ों की अवैध कटाई कहलाती है, क्या कहलाती है? ए लॉगिंग, बी इरिगेशन, सी प्लांटेशन और डी कंपोस्टिंग। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ए लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट हेल्प इन, वन किस में सहायता करते हैं? ए वाटर कंजर्वेशन, बी सॉइल पोल्यूशन, सी एसिड रेन और डी माइनिंग। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? ए हनी, बी गम, सी पेट्रोलियम और डी बैम्बू। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। फॉरेस्ट प्रोवाइड, वन क्या प्रदान करते हैं? ए फ्यूलवुड, बी टिम्बर, सी मेडिसिनल प्लांट्स और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट मेंटेन, वन किसे बनाए रखते हैं? ए इकोलॉजिकल बैलेंस, बी
इन्फ्लेशन, सी पॉपुलेशन और डी पोल्यूशन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट आर होम टू, वन किसका आवास है? ए वाइल्ड लाइफ, बी इंडस्ट्रीज, सी मशीन्स और डी व्हीकल्स। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रमोट्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वनवासियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम है? ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, सी वाटर एक्ट और डी एयर एक्ट। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मेजर फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड इज, वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है? ए एफॉरेस्टेशन, बी डिफॉरेस्टेशन, सी माइनिंग और डी ओवरग्रेजिंग। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर, यानी समुदाय की भागीदारी आवश्यक है किस लिए है? ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बी माइनिंग, सी पॉल्यूशन और डी अर्बनाइजेशन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, फॉरेस्ट रिड्यूस, वन किसे कम करते हैं? ए फ्लड्स, बी ऑक्सीजन, सी बायोडाइवर्सिटी और डी रेनफॉल। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्लड्स। 97 क्वेश्चन, फॉरेस्ट इंक्रीजेज, वन किसे बढ़ाते हैं? ए रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन, बी पॉल्यूशन, सी डिजर्टिफिकेशन और डी सॉइल इरोजन। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वन मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज, यानी जैव विविधता के ह्रास का एक प्रमुख कारण क्या है? ए डिफॉरेस्टेशन, बी प्लांटेशन, सी रेनफॉल और डी कंपोस्टिंग। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 99, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिक्वायर्स, वन संरक्षण के लिए आवश्यक है? ए सस्टेनेबल यूज़, बी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सी इलीगल लॉगिंग और डी फॉरेस्ट फायर। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सस्टेनेबल यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ, यानी जैव विविधता किसकी विविधता है? ए रॉक्स, बी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सी वाटर और डी सॉइल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट यानी रियो दे जेनेरियो वॉज हेल्ड इन, रियो अर्थ समिट कब आयोजित हुई थी? ए 1988, बी 1992, सी 1995 और डी 2002। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हैज़ डैश लेवल्स, यानी जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? A2, B3, C4 और D5। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का स्तर नहीं है? ए जेनेटिक डाइवर्सिटी, बी स्पीशीज डाइवर्सिटी, सी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और डी क्लाइमेट डाइवर्सिटी। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी क्लाइमेट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू वेरिएशन, आनुवांशिक विविधता किसमें भिन्नता को दर्शाती है? ए विद इन अ स्पीशीज, बी बिटवीन इकोसिस्टम्स, सी बिटवीन कंट्रीज और डी बिटवीन माउंटेन्स। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए विद इन अ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीशीज डाइवर्सिटीज मीन्स, प्रजातीय विविधता का अर्थ है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, वैरायटी ऑफ जीन्स और वैरायटी ऑफ क्लाइमेट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वैरायटी ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता किसे कहते हैं? ए वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स, बी वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सी वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट ओनली और डी वैरायटी ऑफ बर्ड्स। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ डैश बायोग्राफिक जोन्स, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 12। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बायोग्राफिक जोन, पहला जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? ए हिमालय, बी ट्रांस हिमालय, सी डिजर्ट और डी वेस्टर्न घाट्स। सो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स इज फेमस फॉर, यानी पश्चिमी घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? ए डिजर्ट, बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सी रिवर वैली और डी प्लेट्यू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डिजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, भारतीय मरुस्थल को और क्या कहा जाता है? ए सहारा, बी थार डिजर्ट, सी गोपी और डी कालाहरी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी थार डिजर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैंगेटिक प्लेन इज फेमस फॉर, यानी गंगा का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए डेंस फॉरेस्ट, बी फर्टाइल लैंड, सी कोरल रीफ्स और डी मैंग्रोव्स। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज रिच इन, उत्तर पूर्व भारत किसमें समृद्ध है? ए बायोडाइवर्सिटी, बी मिनरल्स, सी पेट्रोलियम ओनली और डी डिजर्ट प्लांट्स। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड आर इंक्लूडेड इन इंडियाज आइलैंड बायोग्राफिक जोन, भारत के द्वीपीय क्षेत्र में कौन से द्वीप शामिल हैं? ए अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव्स आर मेनली फाउंड इन, मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ए हिमालयाज, बी कोस्ट, सी डिजर्ट्स और डी प्लेट्यू। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैज़, जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता क्या है? ए हाई एंडेमिज्म, बी रिच बायोडाइवर्सिटी, सी थ्रेटेंड हैबिटेट्स और डी ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज कॉल्ड अ मेगा डाइवर्स कंट्री बिकॉज, भारत को मेगा जैव विविध देश क्यों कहा जाता है? ए हाई एंडेमिज्म, बी फोर डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सी रिच स्पीशीज डाइवर्सिटी और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सभी कारणों की वजह से इन्हें मेगा जैव विविध देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट यूज वैल्यू, प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य का उदाहरण कौन सा है? ए टिम्बर, बी फूड, सी मेडिसिन और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड वॉचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पक्षी अवलोकन किसका एग्जाम्पल है? ए एक्सट्रैक्टिव यूज, बी नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज, सी ऑप्शन वैल्यू और डी बीक्वेस्ट वैल्यू। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक वैल्यू बिलोंग्स टू, सौंदर्यात्मक मूल्य किस श्रेणी में आता है? ए इनडायरेक्टिव यूज वैल्यू, बी डायरेक्ट यूज वैल्यू, सी एक्सिस्टेंस वैल्यू और डी बीक्वेस्ट वैल्यू। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इनडायरेक्ट यूज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीक्वेस्ट वैल्यू मीन्स, बीक्वेस्ट वैल्यू का क्या अर्थ है? ए वैल्यू फॉर फ्यूचर जनरेशंस, बी फूड वैल्यू, सी टिम्बर वैल्यू और डी रिक्रिएशन वैल्यू। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वैल्यू फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जिस्टेंस वैल्यू मीन्स, यानी एग्जिस्टेंस वैल्यू का क्या अर्थ है? वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिंपली बिकॉज इट एग्जिस्ट, कमर्शियल वैल्यू, टूरिज्म वैल्यू और फ्यूल वैल्यू। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिंपली बिकॉज इट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ नॉन यूज वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन सा गैर उपयोग मूल्य है? ए ऑप्शन वैल्यू, बी बीक्वेस्ट वैल्यू, सी एग्जिस्टेंस वैल्यू और डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक स्पीशीज़ आर, स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं? ए फाउंड एवरीवेयर, बी फाउंड ओनली इन वन रीजन, सी माइग्रेटरी स्पीशीज़ और डी मरीन स्पीशीज़। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फाउंड ओनली इन वन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोजियोग्राफिक जोन कंटेन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में प्रमुख हैं? ए वेस्टर्न घाट्स, बी डेजर्ट्स, सी गैंगेटिक प्लेन और डी सेमी एरिड। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज कंसीडर्ड एज, ऊर्जा को किस रूप में माना जाता है? ए लाइबिलिटी, बी रिसोर्स, सी वेस्ट और डी मिनरल। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी सोलर एनर्जी और डी नेचुरल गैस। सो राइट ऑप्शन है सी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए कोल, बी ऑयल, सी विंड एनर्जी, डी नेचुरल गैस। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज, सौर ऊर्जा है, ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल, बी नॉन रिन्यूएबल, सी कन्वेंशनल, डी फॉसिल फ्यूल। सो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 129, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग, पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? ए कोल, बी सोलर एनर्जी, सी ऑयल और डी गैस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोमास ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ए एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट, बी कोल, सी पेट्रोलियम और डी यूरेनियम। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 131, बायोमास गैसीफायर कन्वर्ट्स बायोमास इनटू, बायोमास गैसीफायर बायोमास को किस में बदलता है? ए लिक्विड फ्यूल, बी गैस, सी कोल और डी इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल सेल्स मेनली यूज, फ्यूल सेल मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं? ए कोल, बी हाइड्रोजन, सी पेट्रोल और डी डीजल। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस, फ्यूल सेल क्या उत्पन्न करते हैं? ए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट, बी कोल, सी स्मोक एंड डी ऐश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव एंड टाइडल एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो तरंग एवं ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? ए रिवर्स, बी ओशन वेव्स एंड टाइड्स, सी कोल माइंस एंड डी फॉरेस्ट। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ओशन वेव्स एंड टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 135, जो थर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भूतापीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ए सन, बी अर्थ इंटरनल हीट, सी कोल और डी विंड। तो इसका ऑप्शन होगा बी अर्थ इंटरनल हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड एनर्जी कन्वर्ट्स, पवन ऊर्जा किसे परिवर्तित करती है? ए केमिकल एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, सी न्यूक्लियर एनर्जी और डी थर्मल एनर्जी। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस मेनली कंटेन्स, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग इन बायोगैस, बायोगैस में खाना पकाने हेतु मुख्य गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो राइट ऑप्शन है बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल इज़ अ, यानी तेल है, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, बायोमास और सोलर एनर्जी। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इज, कोयला क्या है? ए रिन्यूएबल, बी फॉसिल फ्यूल, सी बायोमास और डी विंड एनर्जी। ऑप्शन है बी फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो पावर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जल विद्युत उत्पन्न होती है, ए कोल, बी फ्लोइंग वाटर, सी ऑयल और डी यूरेनियम। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्लोइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, ए बर्निंग कोयल, बी स्प्लिटिंग एटम्स, सी बर्निंग वुड और डी विंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्प्लिटिंग एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम इज यूज्ड इन, यूरेनियम का उपयोग होता है, ए सोलर प्लांट, बी न्यूक्लियर रिएक्टर, सी विंड मिल और डी हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिंग कैपेसिटी मीन्स, वहन क्षमता का अर्थ है, ए मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑन एरिया कैन सपोर्ट, बी जीडीपी, सी एनर्जी डिमांड और डी फॉरेस्ट एरिया। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम पॉपुलेशन और एंड एरिया कैन सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड, व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है? ए कोल, ऑयल, गैस। नेक्स्ट, फायरवुड ओनली, सी क्रॉप रेसिड्यूज और डी डंग केक्स। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोल, ऑयल और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत है, ए फायरवुड एंड डंग केक्स, बी पेट्रोलियम, सी कोल और डी एलपीजी। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फायरवुड एंड डंग केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी डिमांड इंक्रीजेज मेनली बिकॉज ऑफ, ऊर्जा की मांग मुख्यतः बढ़ती है, किस कारण से बढ़ती है? ए पॉपुलेशन ग्रोथ, बी रेनफॉल, सी फॉरेस्ट और डी रिवर्स। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एनर्जी डिमांड, यानी औद्योगिकीकरण के दौरान ऊर्जा की मांग क्यों बढ़ती है? ए
ऊर्जा की मांग क्या होती है इनमें से? ए डिक्रीजेस यानी घटती है, बी इंक्रीजेस बढ़ती है, सी रिमेन सेम यानी एक जैसी रहती है, और डी स्टॉप यानी रुक जाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। इम्प्रूव्ड चूल्हाज हेल्प इन, उन्नत चूल्हे किस में सहायक हैं? ए फ्यूल सेविंग एंड लेस स्मोक, बी मोर पॉल्यूशन, सी मोर फ्यूल यूज, और डी नो कुकिंग। सो इसका राइट ऑप्शन है ए फ्यूल सेविंग एंड लेस स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी सीवेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, शहर के सीवेज से क्या बनाया जा सकता है? ए पेट्रोल, बी बायोगैस, सी कोल, और डी यूरेनियम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट यानी सोलर फोटोवोल्टिक सेल किस में बदलते हैं? ए सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, बी इलेक्ट्रिसिटी इंटू सनलाइट, सी वाटर इंटू इलेक्ट्रिसिटी, और डी हीट इंटू कोल। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनर्जी सोर्स इज पोल्यूशन फ्री, कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है? ए कोल, बी सोलर एनर्जी, सी डीजल, और डी पेट्रोलियम। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द फ्यूचर इज मेनली, भविष्य की ऊर्जा मुख्यतः है कौन सी है? ए फॉसिल फ्यूल्स, बी नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी, सी कोल, और डी ऑयल। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसोर्स इज रिन्यूएबल, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी विंड एनर्जी, और डी नेचुरल गैस। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विंड एनर्जी। इस वीडियो में इतना ही। इसमें सारे ब्लॉक 2 में जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने कवर कर दिया है, और ब्लॉक 3 के लिए फिर से एक मैं वीडियो लाऊंगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।